होगा। आज हम लोग मेंसुरेशन 3D स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर के बारे में। ये सब क्या है बेटा? ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशन है। इसमें वॉल्यूम, लैटिन सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे बेटा क्यूबॉइड से। ये आप देख रहे हैं क्यूबॉइड का एक फिजिकल शेप हम आपके पास लेके आए हैं। इस शेप में क्या है बेटा? देखिए ये एक शेप है, ठीक है। ये क्यूबॉइड के शेप का एक बॉक्स है जिसमें क्या है, ये इसकी 2 लेंथ है, ठीक है, और ब्रेथ है और हाइट है, ठीक है। और इसमें कितने सरफेस हैं? इसमें 1 2 3 4 5 6 सरफेस हैं। इसमें लैटरल सरफेस, ये लैटरल सरफेस है इसका, और ये टोटल सरफेस है। हमको यही समझना है। तो बेटा आप समझते हैं, देखिए ये क्यूबॉइड, ये बेटा क्यूबॉइड का स्ट्रक्चर है। ये बेटा लेंथ है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड और हाइट ऑफ क्यूबॉइड। अब इसमें क्या देखना है? अब इसमें हमको पढ़ना है, ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बेटा? जो इसकी तीनों मेजरमेंट हैं, तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों का मल्टीपल कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्या होगा? इसकी यूनिट होगी क्यूबिक यूनिट। क्या होगी बेटा? क्यूबिक यूनिट होगी इसकी, ठीक है। अब इसके बाद समझते हैं हम LSA, लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों इसको बोल सकते हैं। अब देखिए लैटरल सरफेस एरिया बेटा क्या होता? ये साइड्स जो है इनकी, जो जमीन से नीचे टच हो रही हैं, जो ये ऊपर है, इन 2 साइड्स को छोड़कर बाकी ये साइड्स इनकी क्या है बेटा? इसी को बोलते हैं, इट इज नोन एज लैटरल सरफेस एरिया। अब लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? इसमें देखिए 12H प्लस 2BH, ठीक है ना। 2 लेंथ के साथ हाइट होंगी, 2 ब्रेथ के साथ हाइट होंगी, 2 लेंथ के साथ हाइट होंगी और 2 ब्रेथ के साथ हाइट होंगी। तो इसमें कॉमन क्या हो गया बेटा? 2H कॉमन हो गया, और लेंथ प्लस ब्रेथ, ये इसका क्या हो गया बेटा? फार्मूला हो गया, ठीक है। स्क्वायर यूनिट होगा ये, ठीक है। अब देखिए इसी में हम पढ़ेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मींस बेटा इसका जो 2 साइड्स अपर और लोअर साइड जो छोड़ी थी, इसको भी आप ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ये इसका हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया बेटा क्या होगा? इसमें क्या करेंगे? 2 लेंथ इंटू ब्रेथ और जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या था? 2LH प्लस 2BH प्लस 2BL, ठीक है, ये LB, 2LB और जुड़ जाएगा। तो क्या होगा? 2 कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचा? LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। ये आपका क्या हो गया बेटा? टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई होप बेटा ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके कुछ सम ले लेते हैं, देखते हैं। मान लीजिए कोई एक क्यूबॉइड शेप है, उसमें आपको वॉल्यूम बताना है, LSA बताना है और टोटल सरफेस एरिया बताना है। उसकी मेजरमेंट आपको दी है। मेजरमेंट क्या हो गई? मेजरमेंट अब यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इक्वल टू 10 है, ब्रेथ इक्वल टू 8 है और हाइट इक्वल टू 6 है। तब आप क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब
वॉइड इक्वल टू क्या होता है बेटा, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, तीनों को मल्टीपल कर देंगे, 10 इंटू 8 इंटू 6, आपका आंसर आ जाएगा 480 क्यूबिक क्या बेटा, सेंटीमीटर है ये सब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको देखिए, अगर इसका LSA निकालना होगा, लेटरल सरफेस एरिया, तो बेटा क्या होगा, 2H L प्लस B, ठीक है। अब क्या होगा, 2 इंटू 6 10 प्लस 8, तो यहाँ पे क्या हो गया, 12 इंटू 18, आंसर अब आपका कितना आएगा, 206, ठीक है। आ रही ना बात समझ में? ठीक है, कितना आएगा आंसर, 2216, ठीक है। इसका आंसर आएगा 216, क्या, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए, अब इसमें TSA निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया फार्मूला क्या है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, 2 लेंथ इसकी है 10 इंटू 8, ब्रेथ 8 है, 8 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 10, अब देखिए क्या हुआ, 2 80 48 60, 80 48 प्लस 60, आंसर आपका क्या आ गया, 2 इंटू 188 इक्वल टू, आंसर क्या होगा, 376, ठीक है, स्क्वायर यूनिट। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होती है, ठीक है, लेकिन क्यूब में क्या होगा, इसको क्यूब मान लेते हैं अगर, तो इसकी सारी साइड्स बराबर होगी, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हाइट 4 सेंटीमीटर है तो ब्रेथ भी इसकी 4 होगी और लेंथ भी 4 होगी, ठीक है। इस चीज को समझ के रखिएगा। उसके लिए हम आपको बता दें डाइस ऑफ लूडो, ठीक है ना। लूडो का जो पासा होता है, जिसको डाइस होता है, तो उसमें क्या होते हैं, सारे साइड्स की होती है क्यूबिक, वो क्यूबिकल होता है, ठीक है, वो क्यूबिकल होता है, तो उसकी साइड्स क्या होती हैं, सारी साइड्स बराबर होती हैं। कितनी साइड्स होती है, तो उसमें 6 होती हैं, 6 पासे में 6 नंबर्स होते हैं ना। जैसे ये मान लीजिए ये लूडो का डाइस है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ठीक, ये क्या हो गया। अब इसमें सारी साइड्स A हैं, कितनी हैं, सारी साइड्स इसकी बेटा A हैं, ये भी A है, ये हाइट हो गई, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, सब क्या है बेटा A है। अब इसको समझिए, इसमें भी तीन सब चीजें समझनी है। वॉल्यूम समझना है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, फिर वही LSA ऑफ क्यूब, TSA ऑफ क्यूब, ठीक है। इतनी चीज आपको समझनी है। तो अब आप समझिए इसको, वॉल्यूम A इंटू A लंबा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो आंसर क्या आएगा आपके पास निकल के, A क्यूब, क्यूबिक यूनिट, ठीक है बेटा। अब देखिए LSA लेटरल सरफेस, वही ऊपर का नीचे का छोड़ देंगे, 4 साइड ले लेंगे, ठीक है ना, 4 साइड्स हो जाएंगी, सारी साइड्स बराबर है, तो यहाँ पे होगा 4 और वन साइड कितनी होगी, स्क्वायर, ठीक है ना। एक अगर लेंगे ना तो A इंटू A, ठीक, तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। टोटल सरफेस एरिया पूछा जाएगा, तो उसमें साइड 6 होती हैं, 6 स्क्वायर्स होते हैं उसमें, ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट। आई होप बेटा इतना समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इससे भी रिलेटेड एक नंबर लेते हैं, सम लेते हैं, उसको करिए आप। फाइंड LSA
CSA and volume of a cubical shape whose side 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया, A इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सब निकाल लीजिए, वॉल्यूम पहले निकालिए। वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A क्यूब, 6 का क्यूब। ठीक है, तो 6 का क्यूब बेटा कितना होता है, पता है ना आपको, याद करिए। सारे क्यूब्स जो है 1 से लेकर 15 तक कम से कम क्यूब्स आपको याद होने चाहिए। 216 कितना होगा, 216 होगा। ठीक है, क्या स्क्वायर सॉरी क्यूब, क्यूबिक यूनिट, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए LSA निकालिए। L लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर, 4 इंटू 6 का स्क्वायर, तो बेटा क्या होगा 4 इंटू 36, 144 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद इसमें इसका LSA हो गया, टोटल सरफेस एरिया, TSA टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 6A स्क्वायर, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, यानी कि हो गया क्या हो गया 6 इंटू 36 इक्वल टू 216 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप बेटा क्यूब एंड क्यूबाइड आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर देखिए, सिलिंड्रिकल शेप समझिए। सिलिंड्रिकल शेप कैसा होता है बेटा, ये देखिए, ये सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप है। कैसा शेप है बेटा, ये सिलिंड्रिकल शेप है। अब देखिए सिलिंड्रिकल शेप, ये देखिए बेटा, ये एक बॉक्स है। ठीक है ना, ये देखिए गोल है। ठीक है, ये पेन का डिब्बा है। ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप है। ये देखिए, ये क्या है, इसमें लेंथ है, और दो साइड में क्या है, एक सर्किल ये बना है और एक सर्किल इसके ऊपर ये बना है। ठीक है, बीच में लेंथ है। अब इसको समझिए, इसमें क्या है बेटा, दो सर्किल हैं और फिर लेंथ है। देखिए, ये एक सर्किल ऊपर का हो गया, एक सर्किल नीचे का हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, ये इसकी लेंथ है। और इन्हें बात समझ में, ये क्या है, पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर, लेंथ, हाइट, लेंथ को h लिख देते हैं, हाइट हो जाती है इसकी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब देखिए बेटा, इसमें क्या करना है, ये शेप समझ में आया ना बेटा आपके, दो इसमें क्या होते हैं, सर्किल होते हैं, और ये इसकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। अब देखिए, ये एक सर्किल है, एक सर्किल है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बेटा, इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है, इसमें भी क्या निकालना आपको, वॉल्यूम, LSA और TSA। ठीक है ना, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। तो अब क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट। क्यूबिक यूनिट वहां लगाएंगे बेटा जहां पे कोई चीज 3 बार मल्टीप्लाई हो रही हो। ठीक है ना, वहां पे क्या लगाते हैं, क्यूबिक यूनिट लगाते हैं। अब देखिए, ये हो गया। LSA क्या हो गया बेटा, LSA बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ये एरिया होगा बेटा, ठीक है ना, इसमें ये और ये नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, सर्किल वाले एरिया हैं क्या हो जाएंगे, वो नहीं जुड़ेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया बेटा। अब क्या देखेंगे, अब देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस या कर्व सरफेस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कर्व CSA या LSA।
ठीक है, अब समझिए बेटा इसको, ये देखिए ये जो पोर्शन है इसका, देखिए ये क्या है, ये हमने आपको बताया था कि ये सिलेंडर है, ठीक है। ये जो इसका टोटल ये एरिया होगा, ये जैसे इस पेपर को हम देखिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से ये पेपर इस तरह से कवर हुआ, तो हम ये बोलेंगे कि इसका कौन सा एरिया कवर्ड हुआ, लैटरल सरफेस एरिया कवर्ड हुआ। कौन सा एरिया कवर्ड हुआ बेटा, लैटरल सरफेस एरिया कवर्ड हुआ। देखिए दो हिस्से छूटे हैं इसके, ये और ये, ठीक है ना, अभी इतना समझिए। तो इसमें क्या होगा, ये दो एरियाज की क्या हो गए, ये इतना कवर्ड हुआ, तो क्या हो गया ये 2 पाई आर और ये h, हाइट इसमें क्या हो गई, मल्टीपल हो गई, ठीक है। हाइट क्या हो इसमें मल्टीपल हो गई, तो क्या हो गया 2 पाई आर h। एरिया जब था तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया तो क्या हो गया 2 पाई आर h, ठीक। इतनी बात बेटा देखिए समझ में, इसका यूनिट क्या होगी, स्क्वायर यूनिट होगी, स्क्वायर यूनिट होगी इसकी, ठीक है। अब देखिए बेटा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया अब क्या होगा, देखिए ये हमने इसको कवर्ड किया, इसका लेटरल सरफेस कवर हो गया। अब इसके दो सर्किल बचे हैं, ठीक है ना, दो सर्किल को भी अगर हम कवर्ड कर देंगे ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया कवर्ड हो जाएगा इसका। तो इसको क्या बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस, कर्व्ड सरफेस में दो सर्किल, ठीक है ना, दो एरिया ऑफ सर्किल जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, ये आपका ऐसे हो गया, और इसमें जुड़ना क्या है, जुड़ना इसमें बेटा है पाई आर स्क्वायर, कौन सा 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन लीजिए, 2 पाई आर कॉमन जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर, ब्रैकेट में क्या बचा h प्लस आर स्क्वायर यूनिट। आई होप बेटा ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आ रही ना बात समझ में, ये देखिए ये फार्मूले जल्दी नहीं याद होते हैं, लेकिन जब आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको 100% याद भी हो जाएगा और आप उसको ड्राइव भी कर लेंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कोई सम ले लें, एक ही सम लेते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फाइंड TSL, ठीक है ना, TSL ऑफ सिलेंडर whose height equal to 10 और रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें वॉल्यूम और वो दोनों चीजें निकालिए, वॉल्यूम और TSA, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालिए पहले, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर h। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है 14, टू टाइम्स है स्क्वायर है ना, तो 14 इंटू 14 इंटू 10। अब देखिए 7 से कैंसिल आउट हो गया, 2 बचा। आप सबको मल्टीप्लाई करिए, देखिए कितना आ रहा, ठीक है। ये आपका होगा 600 आप कैलकुलेट करेंगे शायद इतना ही निकलेगा, ठीक है। क्या आया क्यूबिक यूनिट, ठीक है, कैलकुलेट करिए नहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इसमें LSA TSA टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला 2 पाई आर h में 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे और उसको ड्राइव करेंगे तो क्या निकल के आया था हमारे पास 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला है। तो क्या होगा 2 इंटू 22/7 इंटू 14 ब्रैकेट में 10 प्लस 14, तो आंसर क्या हुआ, इसको कैंसिल आउट करिए तो ये आपका 88 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 88 इंटू 24 मल्टीप्लाई करिए और स्क्वायर यूनिट में इसको लिख दीजिए। ये देखिए बेटा समझ में आया इतना। नेक्स्ट बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, कोन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं बेटा, राइट सर्कुलर सिलेंडर
और कोन को क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर कोन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कोन पढ़ते हैं। कोन समझते हैं ना बेटा? कोन जोकर की जो टोपी होती है, जो कैप जोकर पहनता है, बर्थडे में बच्चे उसको पहनते हैं, तो वो क्या होता है? वो कोन ही होता है शेप। कैसा शेप होता है कोन का? कोन का ये देखिए, ये शेप होता है कोन का, है ये। ठीक है, ये कोन का शेप है। अब देखिए बेटा, कोन भी हमने आपका जैसे तैसे बनाया है, देख लीजिए। ये देखिए, ये कोन है। ठीक है, कोन के कई एग्जांपल हैं। इसको आप सर पे रखिए, जैसे जोकर की टोपी भी हो गई। ठीक है ना, बट आई एम नॉट अ जोकर, ये आपको समझाने के लिए हमने बताया है। ठीक है, कि ये जोकर की टोपी हो गई, या कोन जिसमें हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, ठीक है, उसको भी कोन ही बोलते हैं। तो आप देखिए, मेहंदी लगाने वाला जो होता है वो भी कोन ही बोलते हैं उसको। इसका शेप देखिए, ऐसे शेप है। इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें देखिए, ये इसकी हाइट है, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट। एक हाइट इसके बीच से गई है, इसको एच बोलते हैं, इसको एल से डिनोट करते हैं। और चूंकि ये सर्किल है, तो इसकी एक रेडियस भी होगी, जिसको आर से डिनोट करते हैं। डायमीटर डी से डिनोट होगा, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखिए, ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी हाइट हो गई, और ये इसकी क्या हो गई? स्लांट हाइट हो गई। एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको क्या दिख रहा है? ये राइट सर्कुलर, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल एक आपको दिख रहा है। तो इसमें अगर दो चीजें पता है, हाइट रेडियस पता है, स्लांट हाइट निकालनी है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसको निकाल लेंगे। आर निकालना है तभी पाइथागोरस थ्योरम ही निकालेंगे। तो इसका क्या होगा? पाइथागोरस, इसको आपको क्या मान, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। आपको पता है हाइपोटेनस इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने क्या किया? ये हाइपोटेनस, ये एल हो गया। ठीक है ना, तो ये एल हो गया, और आपका परपेंडिकुलर हाइट हो गई, और बेस आपका रेडियस हो गया। तो ये फार्मूला निकल के आया। ठीक है, अब इसी में अगर आपको हाइट निकालनी है, तो अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको रेडियस निकालनी है, तो अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर एच का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए बेटा, इतना याद रखिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब वही चीजें, वॉल्यूम, स्लांट हाइट, वॉल्यूम पीए से एलए से। ठीक है, पीए से एलए से। ठीक है, अब देखिए, कोई चीज जैसे ये कोई कोन, ये कोन बना है, मान लीजिए सॉलिड। ठीक है, अगर सॉलिड कोन बना है और इसमें पूछा जाए कितने मटेरियल से ये बना है, ठीक है ना, तो उसमें उसी को उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। उसी को उसका वॉल्यूम बोलते हैं। जैसे वॉल्यूम ऑफ, इसको बेटा क्या बोलते हैं? इसको बेटा कोन को क्या बोलते हैं? कोन को बोलेंगे राइट सर्कुलर कोन। ठीक है ना, तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। हम लोग क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर, सॉरी, राइट सर्कुलर कोन क्या बोलते हैं? राइट सर्कुलर 1/3 पाई आर स्क्वायर क्यूबिक यूनिट होगी। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट होगी। अब देखिए, वॉल्यूम के बाद क्या हो जाएगा? लैटरल सरफेस एरिया, एल एस ए, या इसको बेटा कर्व्ड सी एस ए, कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए बेटा, कोई भी चीज अगर ये ऐसे लिपटी है इसके ऊपर, ठीक है ना, इसका क्या है? सर्किल छोड़ के इसके ऊपर अगर लिपटी है, तो इसको बोलते हैं बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया, या एल एस ए। ये क्या होता है? पाई आर एल, क्या हो गया? स्क्वायर यूनिट। आई ना बात समझ में बेटा? देखिए, ठीक। अब देखिए, टी से टोटल सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? हमने क्या बताया? अभी सर्किल छोड़ा था, अब सर्किल को भी ले लेंगे नीचे वाले को, तो इसमें क्या होगा? सिर्फ पाई आर एल में एक सर्किल जुड़ जाएगा, इसका भी फार्मूला बन जाएगा, बना लेंगे। पाई आर एल प्लस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा? पाई आर कॉमन हो गया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक है, जिसका क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट। ठीक, देखिए बेटा, इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।